अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ अर्शी अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं बहुत सारे ऐसे डोमेन्स पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जिससे पाकिस्तान की रीब्रांडिंग दुनिया में हो रही होती है। पाकिस्तान को बेसिकली रीब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान का एक्चुअल ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर है, बस दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया जा रहा होता। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी पे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज का हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं सैयद फैसल साहब। सैयद फैसल साहब के बारे में बताती चलूँ कि सैयद फैसल साहब दुख्तर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जिसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कह लूँ या एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक खाना रोज़ाना। बात करते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं? ठीक है, आप करिए से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फैसल साहब, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि एक खाना रोज़ाना, कैसे आया ये कॉन्सेप्ट दिमाग में? ये ऐसे आया कि अपनी वालदा का सबसे पहले जिक्र करूंगा कि उन्होंने कहा कि जब अल्लाह खाना तुम्हें रोज़ाना दे रहे हैं, रोज़ाना खाना खाते हो, 3 वक्त खाते हो, तो तुम लोगों को क्यों नहीं खिलाते हो? तो एक खाना रोज़ाना ऐसे भी आया कि मैंने देखा रमज़ान में सिर्फ खाना ही खाना, अफ्तारी अफ्तारी, सेहरी सेहरी, लेकिन पूरे साल भूल गए कि पूरे साल भी खाना खिलाना है गरीब को या जो नीडी लोग हैं उनको खिलाना है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट इस तरह रखा कि एक खाना रोज़ाना का नाम रखा, लेकिन माशाल्लाह से 100 खाने, 50 खाने, 20 खाने रोज़ाना हम खिलाते हैं नीडी लोगों को, डोर टू डोर उनके घर पे देते हैं। हमारा जो ये है 2 वे ट्रैफिक है, 2 वे ट्रैफिक पे चलते हैं हम। सफ़ेद पोश लोगों से खाना पकवा के उनको पे करके सफ़ेद पोश लोगों के घरों में पहुँचाते हैं, ताकि दोनों तरफ भला हो। बड़ी शिरमाल की दुकान, बड़ी दुकानों से मैं शिरमाल जाके ले लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं गरीब आदमी से खाना पकवाता हूँ, उसको पे करता हूँ, वो उसका भी भला और इनका भी भला। इसी तरह एनिमल्स पे भी है कि अच्छा, आपने भी जैसे एक खाना रोज़ाना की बात की और आपने ये इनिशिएटिव लिया। शुरू में कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल होती है उसको कैरी करना, क्या मुश्किलात आई? सबसे पहले लोगों को कन्विंस किस तरीके से किया, उन लोगों को जिनको सपोर्ट करना था ऐसे लोगों तक पहुँचाने के लिए? हमने एक तबलीग शुरू कर दी खाने की। सही। मेरे बाइक पे एक बोर्ड होता है पीछे, उसमें लिखा होता है एक खाना रोज़ाना। खाना मुझे नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं, वो कोई किसी को खिला देगा तो मुझे पूरा सवाब मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह के मैंने जब देखा कि रमज़ान आ रहे हैं, तो मेरे पास 2-3 दिन पहले 500 रुपये थे। मैंने अपनी अम्मी से कहा आप कुछ सेहरी कर दीजिए कि मैंने पूरे महीने सेहरी करानी है। लेकिन आसानी फ़ौरन ऐसे आ गई कि मेरे दोस्तों ने और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स ने बुला के मुझे पेमेंट करनी शुरू कर दी। रमज़ान से 2 दिन पहले इतनी पेमेंट हो गई कि मैं सुकून से हो गया। पूरे रमज़ान मैंने सेहरी कराई, पूरे रमज़ान सेहरी करा के पैसे बचे, फिर बच्चों को मुफ्त झूले और बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिशनल देखें, मेडिसिन है, झूले हैं, राशन है। असल बात सारी ये होती है फैसल साहब के बहुत मुश्किल होता है लोगों से पैसे निकलवाना, क्योंकि लोगों का अब ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो चुका है। तो वो ट्रस्ट लेवल को किस तरीके से लोग मतलब इस्टेब्लिश किया? इसलिए हम तो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, नीडी लोगों के घर पे खुद खाना दें, खुद राशन दें, खुद दें। ट्रस्ट होता है जब आप काम कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही आपकी डिलीवरी बहुत मैटर करती है। डिलीवरी मैटर करती है और आसानी अल्लाह पाक देता है, ऐसी आसानी देता है कि अब नीयत सही है। मुझे नीयत सही है, मैं चाहता हूँ कि एक फैमिली है, उसके 5 लोग हैं, तो वो पेट भर के खाना खा लें, सेहरी पानी पी के रोज़ा नहीं रखें। तो जब मैंने सोचा कि पानी पी के रोज़ा नहीं रखे, तो हमें ऐसी फैमिलीज़ मिली जो हम पॉइंट आउट किया हमने कि ये फैमिलीज़ बहुत गरीब हैं। तो वो पिछले साल इस साल भी इंशाल्लाह हम उनके घर पे पूरा खाना देंगे, राशन पहले देंगे। क्या आप लोगों का बेसिकली तरीका क्या होता है? किस तरीके से जो है वो आपने कहा कि आप 2 वे काम कर रहे हैं, 2 वे ट्रैफिक, 2 वे ट्रैफिक कह लें, या मतलब एक 2 डिफरेंट डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने 2 वे बिल्कुल हाँ सही। आपने कहा कि 2 वे एज ए 2 वे ट्रैफिक काम कर रहे हैं। अच्छा, तो किस तरीके से आप उन लोगों को कैसे ट्रेस आउट करते हैं जिनसे पकवाना होता है? और उनको तो डेफिनेटली करते ही होंगे जिनको पहुंचाना होता है, तो जिनसे पकवाना होता है उनको कैसे ट्रेस आउट करते हैं? अब मैं घर में गया, बेवा हैं, 2 बेवा रह रही हैं, एक घर में कोई भी नहीं है, इतनी गरीब है सही। तो मैं कहा औरतें और लेडीज़ दुख्तर तो पकाती है, बिल्कुल पका लेंगी। उन्होंने कहा पका लेंगे, खुशी खुशी उनको सारा सामान दे दिया, उनको पैकिंग की चीज़ें दे दी, पैसे दे दिए, कहा अपने घर का खाना रखो, अपने मोहल्ले का भी खाना रखो आप, और 80 पैकेट हमें भी दे दो। हमने आगे दे दिए। तो हमें लोग बोर्ड से भी कांटेक्ट करते हैं, बोर्ड हमारा साइन बोर्ड जो बाइक पे जा रहा होता है साथ, उससे कांटेक्ट करते हैं कि मुझे ज़रूरत है, मुझे खाना दे दें, मुझे हमसे पकवा लें। तो इस तरह हेल्प होती है उनकी। अच्छा, आप उनको ट्रेस आउट करते हैं, आप उन तक खाना पहुंचाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, खाने के अलावा क्या ऐसी चीज़ें, देखिए बेसिक नेसेसिटी बहरहाल खाना है,
खाने के अलावा मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में कभी जाकर देखें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी मतलब मेडिसिन ना होने की वजह से, इंजेक्शन ना होने की वजह से डेथ हो जाती है या बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशंस की तरफ चले जाते हैं। क्या उनके लिए भी कोई इस तरीके से काम किया जा रहा है? रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए मुफ्त रक्षा, सही, रोज़ेदारों के लिए सही, और गाड़ी जो हमारी है वो मुफ्त चलती है, सही, रोज़ेदारों के लिए मुफ्त। तो जब हम एक जगह गए तो वो एक आंटी निकली, तो मैंने कहा कि आंटी आपको घर हम छुड़वा देते हैं, आप जा रही हैं। खुश हुई बहुत, कहीं बहुत गरीब औरत थी। मैं कैसे आई, कहेंगे वो नवासी को लेके आई हूँ, 1000 रुपये ले लिए ट्रिप के और मैं 1000 रुपये लेने जा रही हूँ। तो मैंने कहा आप लेने नहीं जाए, वो पैसे हम आपको दे रहे हैं और आपको छुड़वाएंगे भी फ्री। तो वो हेल्प हो गई, वो जेन्युइन हेल्प होती है, बिल्कुल ऐसे है। ये फ़कीरों वाली हेल्प नहीं है। सफ़ेद पोश कभी भी मांगेगा नहीं। और एक बात आपको बताऊं कि सफ़ेद पोश में मैंने देखा है, लोग गए गलियों में, वो घंटी बजा रहे हैं, पूरी गली देख रही है, उनका राशन रख रहे हैं, वो उसकी क्या इज्जत, वो तो देख रहा है कि पूरी गली ने देख लिया कि आपने राशन ला के दिया। बिल्कुल ऐसे है। हम जाके घंटी बजाते हैं, इसको कॉल करते हैं कि आप मस्जिद पे कोने पे आ जाएं। वो मस्जिद के कोने पे मियाँ बीवी मेरे पास आते हैं, मैं कह जी आपका राशन आप ले जाएं। आपको क्या ज़रूरत है गली में घुस के दरवाजे पे रखने की और फ़ोटो खिंचाने की? फ़ोटो बहुत गलत है। मुझे लोग कहते हैं कि आप फ़ोटो खींचें, हमारी तस्वीर दें, शक्ल दें हमारी। मैं मना करता हूँ, मैं कह नहीं, किसी भी सूरत नहीं, अल्लाह ना करे कि किसी पे ये वक्त आए। तो ये हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। सही। अच्छा, जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि लाइक आप जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, कभी कोई ऐसी कहानी, कभी कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई हो जिसने वाकई दिल को हिला दिया हो कि यार मतलब लोग इस तरह से भी सफ़र कर रहे हैं? ये जब मैं खाने देता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। कभी मैं देता हूँ खाने तो खाना खाते हुए पता चल जाता है कि वो किस तरह से खा रहा है, भूखा है कि नहीं है। तो मुझे बड़ा वो होता है। एक बाबा हैदरी में, तो उनको मैं नरम चीज़ें जाके देता था। तो एकदम बहुत दिन बाद में गया तो बाबा कहेंगे यार अब तो आप आते नहीं हो। मैं कहा बाबा खाना तो होता है लेकिन मैं आपके पहुँचने तक ना वो खाना ही ख़त्म हो जाता है। फिर मैं उनको टारगेट किया, मैं नहीं यार इनका खाना मैं सबसे पहले इनको दूंगा जाके। फिर उनका खाना अलग से, एक मरीज़ थे उनका परहेज़ी खाना वो अलग से बना के उनको देते। फिर आगे एक और ये ओल्ड एज हमारा है आशियाना के नाम से, इनको पैम्पर्स की ज़रूरत होती है, लेडी बीमार हैं यहाँ पे, इनको घर से जो लोग बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं तो उनको पैम्पर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको खाना और जो यानी जो चीज़ छोटी छोटी भी, जैसे जहेज़ है ना। अब जहेज़ का ये मतलब नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए का जहेज़ दे दूँ। जहेज़ का मतलब ये कि मैं 25-50 हज़ार की अपना जो मेरी जिम्मेदारी है मैंने कर दी कंट्रीब्यूशन, और हमें देख के और लोग भी करते हैं। तो इस तरह से देखें, लड़की शादी होके गई है, उसको जहेज़ नहीं मिला, मैं अपना वाकई सच्चा बता रहा हूँ, जहेज़ नहीं मिला। हम उनके माँ बाप के पास गए, हमने कहा ये ड्रेसिंग टेबल है, ये सुजुकी ये ड्रेसिंग टेबल है, ये आप लें और अपनी बेटी के घर जाएं और आप बताइए कि आपने दी है। वो सुजुकी पकड़ी, बाप गया, बाप जाके बेटी को देके आया। शादी के बाद जहेज़ तो पूरी, आपको पता है ज़िंदगी चलता है जहेज़ तो बिल्कुल ऐसे देते रहेंगे। वो तो बस लड़के वालों को तो पता है, उनको तो जहेज़ चाहिए। तो ऐसी मदद करते हैं, रिकंडीशन चीज़ें, पुरानी चीज़ें लेते हैं, उसको रिकंडीशन करते हैं, उसको बनवा दिया, बनवा के दे दी किसी को, उसका किसी के लिए आसानी पैदा कर दें। आसानी हर तरह से होती है। तो इस तरह मैंने आपको बताया ना कि मैं एनिमल्स पे भी बड़ा ख्याल करता हूँ, स्ट्रीट एनिमल्स की फूड सप्लाई पे, ये हमारी रोज़ाना बेसिस पे होती है, उनकी दुआ भी बहुत लगती है। बिल्कुल ऐसे है। तो कोई दिन आप ज़ाया जाने नहीं दें, आप सदका जारिया बन जाएं अपने माँ बाप के लिए। आपकी ड्यूटी है ज़िंदगी भर की। मैंने आपको बताया ना कि उनकी जो वो हमारे साथ कर गए, हम पूरी ज़िंदगी भी लगाएंगे, उसको बराबर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम तो कॉम्पनसेट नहीं कर आप सकते। सुभान अल्लाह बोलेंगे, कब्र में रोशनी हो जाती है, सिर्फ औलाद अगर बोल दे सुभान अल्लाह। तो सदका जारिया हमारा मेन है। एक खाना रोज़ाना के माशाल्लाह से मैंने सोचा था कि रमज़ान के बाद, मैंने कहा नहीं यार सिर्फ रमज़ान ही, पूरी साल हमने खाना खिलाना है और ये 3रा साल है, जो हो सकता है हम खिलाते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू है, टेम्पो हमारा टूटा नहीं है माशाल्लाह से। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि जब स्टार्ट लिया होगा तो डेफिनेटली एक खाने से ही लिया होगा, उसके बाद बतदरीज बढ़ा होगा ये सिलसिला, किस मोमेंटम से ये सिलसिला बढ़ता चला गया और आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बढ़ता इस तरह से चलता है गया कि एक खाना रोज़ाना तो नाम है सिर्फ, लेकिन लोग इतने अच्छे हमें मिलने शुरू हो गए क्योंकि 10 खाने ले लेंगे, 5 खाने ले लेंगे, हमारे खाना बच गया है, हमारे आप वहाँ से ले लें, यहाँ से बकवा लें, यहाँ से बकवा लें, तो क्वांटिटी बढ़ती गई और रमज़ान में 100 खाने 100 खाने 100 खाने 100 खाने वो बढ़ेंगे भी, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते हैं। अच्छा, आपका बेसिकली बात आपने जो स्टार्ट में बात पिच की थी वो ये की थी कि रमज़ान में तो लोग देते ही हैं, आपका फोकस ज़्यादातर ये होता है अपार्ट फ्रॉम रमज़ान, तो अपार्ट फ्रॉम रमज़ान लोगों का फीडबैक कैसा रहता है? आप बहुत अच्छा रहता है, मेरे तो लोग बंधे हुए हैं, वो कहते हैं भाई आप हमारे घर से खाना ले जाएं, और खाना 20 खाने 10 खाने 5 खाने, और ट्रस्ट ऐसा है उनको कि वो कहते हैं कि आप कहीं से बनवा लें, मैं कहीं से बनवा लेता हूँ, लेकिन मैं बनवाता उस चीज़ से हूँ जो लकड़ी पे फूक के रोटी पका रहा है, रेडी पे खड़ा हुआ है, उससे जगह तो सारा सालन मान दो और सारी रोटियाँ मान दो, सही उसका भला हो जाए। तो बहुत अच्छे लोग इसलिए मिलते हैं कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग अच्छे मिलेंगे, आप डिलीवर करें ना, बिल्कुल ऐसे डिलीवर करेंगे तो लोग अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, स्पेशली यहाँ पे कहा जाता है कि लोगों में एक खुदा तरसी है कुदरती सी तौर पर कि लोग करते हैं, बहरहाल मतलब ऐसी भी अभी अंधेर नगरी नहीं है यहाँ पर कि लोगों के एक दूसरे का ख्याल, जैसे हम कभी बारिशों वाली सिचुएशन में देखते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये आप काफ़ी सिचुएशंस में देखते होंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं, यहाँ पे है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। दुख्तर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? नाम कुछ भी रखा जा सकता था, दुख्तर ही क्यों? दुख्तर ये कि जब मैंने लोगों से अपने यानी कि अपने पूरी फैमिली में और दोस्तों में जब मैंने कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मुझे जो रिप्लाई आया, मैसेजेस आए, सारी बेटियों से आए, सारी लड़कियाँ, सारी फीमेल, उनको वो काइंड है, उनको दर्द है। एक तो ये जो बेटी पैदा हुई मिठाई नहीं आई, भाई क्यों नहीं आई मिठाई, बेटी पैदा हुई तो हमने रखा था कि जहाँ बेटी पैदा होगी वहाँ हमारी टीम मिठाई लेके जाएगी, उनके कपड़े, और ऐसा किया हमने। हैदराबाद में बेटी पैदा हुई, हमने ऐसे मिठाई और उसके कोट वोट सारे भेजे और आइंदा भी भेजेंगे, तो ये तो बड़ी सलाम है बेटियों पे। तो मैंने देखा जब बेटियाँ इतनी इन्वॉल्व हैं और इनकी वो वैल्यू नहीं है कि नहीं यार इनके काम की कदर नहीं है, दुख्तर नाम रखा है, चाहे वो एनिमल्स की हेल्प हो, लोगों की हेल्प हो, किसी तरह की भी हेल्प हो, बेटियाँ आगे आगे होती हैं। मैंने बात नोट की है, बेटी माँ बाप को शादी के बाद पूरी ज़िंदगी रख लेगी अगर अलाउ हो जाए तो, बेटा नहीं रखेगा, बेटे तो निकाल देते हैं, बेटियाँ पूरी ज़िंदगी अपने साथ। आप किसी भी बेटी से शादी वाली पूछ लेगी यार माँ बाप को साथ रखना चाहती हो, किसी से भी पूछे वो कहेगी मैं पूरी ज़िंदगी इनको रखूँगी, इनकी खिदमत करूँगी, ऐसा दिल होता है, इसलिए इसका नाम दुख्तर है। ज़बरदस्त। कोई ऐसी रिकग्निशन गवर्नमेंट लेवल पे कभी आपके इस काम को एक्नॉलेज किया गया? देखिए गवर्नमेंट तो अभी खुद आपस में ही ये सब उसमें लड़ने में, मेरे वो ये नहीं है, मेरे ये है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लोग अच्छे मिल रहे हैं, मुझे जो लोग मिल रहे हैं यही काम यही लोग, ये वो गवर्नमेंट देखेगी करेगी वो सोचेगी। मतलब एक होता है ना कि जैसे आप एक चीज़ है, आपने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो आपके इस काम को रिकग्नाइज़ किया जाए और फिर उस चीज़ को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए,
तो कभी इस तरीके से, या आपने कभी इस तरीके से सोचा कि मतलब इस सिलसिले को मजीद वसी से वसीतर करते चले जाना है, उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी? ये तो देखें वसी तो होता जा रहा है ना माशाल्लाह से। वसी किस तरह होता जा रहा है कि हमारा टेम्पो ही नहीं टूटा माशाल्लाह से। एक खाना रोज़ाना ये ज़िंदगी भर चलेगा, तो ये वसी हो गया। लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं, हमारा काम बढ़ता जा रहा है। जिसको हेल्प करनी होती है, जिसको मदद करनी होती है वो। अब मैं आपको बता दूँ, एक आगा खान में लड़की एडमिट थी, उनके भाई ने हमें दिए डोनेशन 5000 कि सदका खैरात जिस तरह का भी आप करें। हमने हर तरह का सदका खैरात करके उनको रिसीविंग रसीद भेज दी कि देखें ये हुआ है। वो उनको डेथ हुए शायद 1-2 साल हो गए। आज भी एनिमल्स को कोई खाना जा रहा है और लोगों को खाना जा रहा है, उसमें उस लड़की का नाम हमारी तरफ से शामिल है। उसके डोनेशन ख़त्म हो गए, उसके पैसे ख़त्म हो गए। हसीना मोइन आंटी एक्ट्रेस हसीना मोइन ने हमारे शॉर्ट आउट किया दुख्तर के लिए, तो उनके लिए हमारी तरफ से खाना जा रहा है। उनकी औलाद तो करेगी, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है, तो उनकी तरफ से खाना, हर नेकी में उनका नाम जा रहा है। उनके पैसे हम उनकी तरफ से हम पैसे लगा रहे हैं, भले वो हम 10 रुपये लगा रहे हैं। एक खाना हम 50 रुपये का देते हैं, हम 10 रुपये उनके नाम से लगा रहे हैं और ज़िंदगी भर लगाएंगे। तो ये हमारा ये है कि हमें डोनेशन और इससे ये नहीं है, हमें है कि बस लोगों का पेट भर जाए। आप सब ये काम करें, मुझे नहीं दें लेकिन किसी को खाना खिला दें, लेकिन काम अच्छा करें, किसी के काम आ जाए। दिन ऐसे गुजर जाएंगे, सारे दिन, आज का दिन भी गुजर जाएगा। आप शामिल हो गए इसमें, ये टीम आपकी पूरी शामिल हो गई, ये नेकी में शामिल हो गए आप लोग, ये नेकी में आप लोग शामिल हो गए माशाल्लाह से। ये अल्लाह ने चुन लिया, ये अल्लाह चुनता है, अल्लाह ने चुन लिया, तो अल्लाह सबको हिदायत दे। मैं तो ये कहता हूँ। बात कर रहे थे कि आप जिस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं खाना रोज़ाना, और माशाल्लाह से आप कह रहे हैं कि बतदरीज इसमें जो है वो इजाफा ही होता चला जा रहा है। एक हम नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे थे, बीच में हमने देखा कि हमने कोविड के डिफरेंट स्पेल्स बेयर किए। उस कोविड के स्पेल्स में आपने लोगों का कैसा फीडबैक देखा? हमारा खाना खिलाने का ये जो सारा काम था ना, कोविड से पहले का था। दरम्यान में कोविड आ गया ना, तो हमने कहा कि यार आप और मदद करो। यही चीज़ हमने और मदद की, हम और इलाकों में, क्योंकि फूड को तो ये जो राइडर था उनको तो अलाउ था जाना, तो हमने कहा तो अच्छा हो गया बहुत कि हम घरों तक और पहुँचा रहे हैं। कि हम भी बंद हो जाते तो क्या होता। तो हमने बहुत खाना पहुँचाया माशाल्लाह से, बहुत मदद की, और अल्लाह करे बीमारी ख़त्म हो और आसानियाँ पैदा हों सबके लिए। बेशक। एनिमल्स की आप बात कर रहे थे, स्ट्रीट एनिमल्स की, तो स्ट्रीट एनिमल्स डेफिनेटली आप किस तरीके से आप लोगों को पता चलता है? लोग कॉल करके बुलाते हैं, या किस तरीके से आप लोगों तक आउटरीच कैसे है कि अगर कोई स्ट्रीट एनिमल ज़ख्मी होता है या कोई इस तरह का इशू आता है उसको? सबसे पहले तो हम उसके भी खाने का इंतज़ाम करते हैं रोज़ाना की बेसिस पे। हमारी ड्राइव होती है रोज़ाना रात को स्ट्रीट एनिमल्स के लिए। उसमें गाय बकरी है, उसके लिए पत्ते हैं, उसके लिए मुर्गी है, उसके लिए मीट, किसी के लिए मीट है, किसी के लिए कबूतर के लिए अलग दाना है। तो ये हम पूरा सर कराची में जहाँ तक। अच्छा, आपने कोई एरियाज रिस्ट्रिक्टेड किए हुए हैं या मतलब ओवरऑल कराची की बेसिस पे जा रहे होते हैं? ओवरऑल कराची कैसे करेंगे हम? तो 2 घंटे की 1 घंटे की ड्राइव होती है, इसमें गुलशनी पूरा। अब खाना आप देखें, यही मैं पूछना चाह रही थी बेसिकली, किस तरीके से आप लोग जितना खाना होता है ना, हाँ जितना खाना होता है उतना हमारी राइड होती है। अगर ज़्यादा खाना मिल गया तो ज़्यादा राइड होती है, कम खाना मिल गया तो गुलशन कवर करके आ जाते हैं। जो हमें पता है कहाँ पे कुत्ते हैं, कहाँ पे बिल्लियाँ हैं, कहाँ पे चील है, कहाँ पे कौवा सुबह आएगा, कहाँ पे कबूतर आएगा, तो वहाँ हम दाना पानी करके आ जाते हैं। लेकिन ये भी हमने रखा हुआ है मुसलसल, क्योंकि ये पेट्स लवर भी बहुत हैं। जो आदमी लवर होगा ना, जो दिल काइंड होगा पेट्स लवर से, वो इंसान को मरता हुआ नहीं देखेगा। बिल्कुल ऐसे। बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाएगा, अच्छा बिल्ली के कुत्ते की दुम काट दी, कुत्ता गाड़ी की नहीं चल रही, उसको पत्थर मार दिया। क्यों मार रहे हो भाई? वो तुम्हारा क्या कर रहा है? उसको मार रहे हो, ये कर रहे हो, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये नहीं सोच रहे कि उसका कोई भला कर दें, खाना खिला दें उसको। तो हमारा इसमें एप्रिसिएशन सारी की सारी दुख्तर की तरफ से आती है जब हम ये काम करते हैं, तो हमारा दिल और बढ़ता है। गवर्नमेंट लेवल पे आपने जो बोला, गवर्नमेंट लेवल पे मैं कहता हूँ जो भी हमारे साथ आएगा और लोगों का भला करेगा, हम उसके साथ होंगे, वो हमारे साथ होंगे, किसी की आसानी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फैसल साहब, हम थ्रू आउट अपने रूटीन में बिज़ी होते हैं, पूरा दिन हम अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, रात को जाके सो जाते हैं। लेकिन जब आप लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं और लोगों के चेहरे पे एक सुकून, एक खुशी, किसी का पेट भर दिया, क्या रात को एक सुकून वाली कैफियत, क्या ऐसा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होता है रात को सोने से पहले? होता है ये कि देखें, एक चीज़ होती है अमानत। किसी ने मुझे खाना दिया है और हक उसको नहीं पहुँचे, जहाँ नीडी तक नहीं पहुँचे, तो मैं तो आगे जाके मेरी पूछ होगी, ऊपर जाके पूछेंगे यार आपने खाना दिया था, आपने खाना नहीं दिया, एनिमल्स को नहीं दिया, लोगों को खाना नहीं पहुँचाया, किसी को, तो वो सुकून ही नहीं मिलता है जब तक हम खाना पहुँचाते नहीं हैं।
कलेजी एक दफ़ा मेरे पास आई बकरे की, मैं दे के आ गया, वालदा के पास आया तो कहने लगी कि मैं क्या कलेजी, बड़े खुश, मैं क्या बकरे की कलेजी उनके अंदर आया हूँ। कहीं तुमने पूछा उनका कुकिंग ऑयल था कि नहीं था, चावल था कि नहीं था? मैं कहने ये तो नहीं पूछा। फिर मैं टेंशन में आ गया, मैं ये क्या। फिर मैं शहरी में गया, कुकिंग ऑयल दिया, चावल दिया, तो पूरी आप चीज़ सामान पूरा दें, पूरा सामान दें ताकि आप पूरा सही तरह खाए। तो ये कि इसमें देखें फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी बात है कि अगर फैमिली सपोर्ट होगी ना, वालदा खुश होंगी और सबको बताएंगे देखो यार ये काम कर रहा है, या लोग खुश होंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा। आप नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव बोलते हैं ना लोग गुनाह में शामिल होते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव बोल देना तो वो भी नेकी में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये बात है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और जिस तरीके से आपने देखा कि फैसल साहब अपनी कैपेसिटी में जो है वो लोगों का पेट भर रहे हैं, अपनी कोशिश एक जारी और सारी है कि किसी तरीके से कोई भूखा ना रहे। इस तरीके से हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों का ख्याल करते हैं और बहरहाल इंसान को भेजा ही इसीलिए गया है क्योंकि कहा जाता है कि बकौल शायर, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। अपनी होस्ट रशिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।